पालथी लगा के कुर्सी पे या सोफे पे या बेड पे कहीं पे भी अच्छे से बैठ जाइए। सीधा जमीन पे डायरेक्टली नहीं बैठना है। अगर सीधा जमीन पे बैठते हैं कोई अच्छा सा गद्दा लगा के या अच्छा सा आसन लगा के बैठना है। पृथ्वी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट बना के नहीं बैठना है। और अच्छे से रिलैक्स होके अपनी दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़ के खुद की आती जाती सांसों के प्रति कॉन्शियस हो जाइए। एकदम रिलैक्स होके एकदम आराम से खुद के पूरे बॉडी के प्रति सचेत हो जाना है, जागरूक हो जाना है। पूरे पूरे बॉडी को होश पूर्वक देखना है। एकदम रिलैक्स। वी आर इनवाइटिंग ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी, please join your energy with our session and guide us। धीरे धीरे एकदम रिलैक्स होते जाइए। जैसे जैसे अपनी सांसों के प्रति कॉन्शियसनेस बढ़ती है वैसे वैसे अपनी सांसें और गहरी होते जाती है। एकदम रिलैक्स रहना है। एकदम आरामदायक परिस्थिति में बैठ के शरीर को एकदम ढीला छोड़ के थोड़ा सा टट्टार बैठ के सर को थोड़ा सा ऊपर उठा के एकदम आरामदायक परिस्थिति में बैठ के खुद की आती जाती सांसों को देखना है। खुद के पूरे बॉडी के अंदर जो भी फील हो रहा है तो महसूस करना है। एकदम रिलैक्स करना है। एकदम आराम से पूरा बॉडी धीरे धीरे हल्का होता जाए। एकदम आराम से एकदम रिलैक्स होते जाइए। एकदम रिलैक्स एकदम आराम से उसकी आती जाती सांसों को भी देखना है। एकदम आराम से अपना माइंड धीरे धीरे शांत हो रहा है। खुद के माइंड में आने वाले विचारों के प्रति कॉन्शियस रहना है। ना तो उसको पकड़ने का प्रयास करना है ना तो उसको छोड़ने का प्रयास करना है। जो भी हो रहा है उसको होने देना है। एकदम रिलैक्स एकदम आराम से उसको महसूस करें। उसको रिलैक्स होने दे। उसका माइंड शांत होने दे। 2 मिनट के लिए से ही शांति को हम महसूस करेंगे। उसके बाद में हमारी एनर्जी थोड़ी बढ़ाई जाएगी। एकदम रिलैक्स एकदम शांत एकदम शांत।
एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से खुद को महसूस करे, खुद के होश को संभाल के रखे, खुद के बॉडी को संभाल के रखे। अभी बॉडी की थोड़ी एनर्जी बढ़ाई जाए। एनर्जी बढ़ाई जाए, सब कुछ भूल के खो जाना है इसी में। सब कुछ भूल जाइए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ऊर्जा को महसूस करें, शक्ति को महसूस करें, पूरा बॉडी धीरे धीरे थोड़ा भारी होता जाए। एकदम आराम से रिलैक्स होके इस गति को महसूस करें, अवेयरनेस करें, कॉन्शियसनेस करें। एकदम रिलैक्स, एनर्जी को बैलेंस होने दें। अपनी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होती जाएगी, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। और है
आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले ले ध्यानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले ले ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यानी बन जावे। सांस को
जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे, बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले
रिलैक्स। आखिरी 2 मिनट। एकदम रिलैक्स। एकदम आराम से। एकदम रिलैक्स। और रिलैक्स। लास्ट मिनट। वापिस अपने भौतिक शरीर के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास करें। वापस अपने भौतिक शरीर में आने का प्रयास करें। पूर्ण तरीके से वापस आ जाइए, एकदम रिलैक्स होके, एकदम आराम से, एकदम आराम से। एकदम रिलैक्स। जो भी साधक अपना ध्यान इधर समाप्त करना चाहते हैं, वो अपने दोनों हाथ आंखों पे लगा के एकदम रिलैक्स होके पूरी एनर्जी अपने अंदर भर लीजिए। और जो भी साधक यही ध्यान स्थिति को जारी रखना चाहते हैं, वो जारी रख सकते हैं। उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आज हम हमारी जो लास्ट स्थिति होती है, हमारा जिसको सातवां शरीर बोला जाता है, महानिर्वाण, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जन्म भी 2 बार होता है। पहला जन्म हम जब इस भौतिक शरीर में माँ के द्वारा आते हैं, तब हमारा प्रथम जन्म होता है। और दूसरा जन्म हम जब खुद को जान लेते हैं, खुद क्या है उसका पता लगा लेते हैं, एक हायर स्टेट को प्राप्त हो जाते हैं, तब हमारा दूसरा जन्म होता है। वैसे ही मृत्यु भी
मतलब कि निर्वाण भी दो तरीके के होते हैं। जो प्रथम मृत्यु होती है वो सिर्फ भौतिक शरीर को, खुद के स्वतंत्र अस्तित्व को मिटाती है, लेकिन जो महामृत्यु होती है, जो सुप्रीम लिबरेशन होता है, उस वक्त पूरा क्रिएशन, पूरा अस्तित्व अपने आप को मिटा लेता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार इस दुनिया में प्रलय आया। जब भी महाप्रलय आता है तब इस दुनिया से, इस क्रिएशन से सब कुछ मिट जाता है। हो सकता है वो सभी के लिए अलग अलग भी हो और सभी के लिए एक भी हो, क्योंकि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी एक ही अस्तित्व है, और एक ही अस्तित्व होते हुए भी हमारा अलग अलग भी अस्तित्व है। तो ये जो सुप्रा लिबरेशन बॉडी है, इसको हमें ये स्वरूप में समझना है कि हम लाइफ में जो भी पाए, जो भी इस दुनिया में अच्छे से अच्छा बन जाए, जो भी इस दुनिया में बड़े से बड़ा हो जाए, लेकिन सबको एक बार मिटना ही है। जैसे हमें पता है कि खुद को एक बार मिटना ही है, खुद की एक बार मृत्यु आती ही है, वैसे ही इस दुनिया की भी एक बार मृत्यु आनी ही है। जो भी सर्जित होता है, जिसका भी सर्जन होता है, उसका एक वक्त पे नाश होना तय है। तो जो भी चीजें, जो भी, जिसको आप कुछ भी नाम दे दो, वो सब एक वक्त पे मिट जाती है। एक वक्त तो ऐसा आता है, उस वक्त में ये सब चीजें मिट जाती है। लेकिन एक हायर स्टेट में एक चीज बच के रह जाती है। स्वतंत्र अस्तित्व नाश होने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो होता है, वो कॉन्शियसनेस होती है, जिसको आप परमेश्वर बोले। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि सब कुछ नाश हो जाता है। इस दुनिया, एक पूरा क्रिएशन, एक पूरा कॉस्मोस, सब कुछ मिट जाता है और वापिस वो उसका एक बार और सृजन होता है। वैसे ही हमें हमारे महापरिनिर्वाण स्थिति को समझना है, लेकिन उसमें अभी टाइम है। धीरे धीरे हम अपनी जो स्थिति है उसको बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी स्थिति को हायर स्टेट में ले जाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा जागृति से देखें, उसको थोड़ा होश पूर्वक देखें। आप जो भी कर रहे हैं वो बिना कारण नहीं कर रहे। आपको ऐसा लगेगा कि इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ का कारण होता है, हर एक चीज़ का महत्व होता है। तो आप जो भी करते हैं, जिस भी चीज़ के प्रति अपना कर्तव्य करते हैं, उसको अपना 100% दे के करना है, अपना पूर्ण होश पूर्वक वो काम को करना है। उसके बाद में आप किसी भी इंसान को मिले, किसी भी रूप को मिले, किसी भी प्राणी पक्षी को मिले, किसी भी स्वतंत्र अस्तित्व को मिले, उसके प्रति आपको थोड़ा विनम्र होना है, उसके प्रति अपना थोड़ा प्यार दिखाना है। वो चाहे वो आपको नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो आप ही का एक हिस्सा है, इसीलिए प्यार भी आप ही को जताना पड़ेगा। धीरे धीरे एक बार आप इस दुनिया के प्रति, इस क्रिएशन के प्रति अपना प्यार दिखाना चालू कर देते हैं, वैसे वैसे अपना आंतरिक विकास होने लगता है और दुनिया को भी हमारे लिए जो प्यार है वो महसूस होने लगता है। तो बस यही स्थिति को हमें आगे ले जाना है। कुछ ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमें कोई भी स्वार्थ ना हो, जिससे हमें कोई मिलने की आशा ना हो। जैसे अगर किसी भूखे को थोड़ा सा खाना खिला दिया, किसी भी गाय को कुछ रोटी खिला दिया, किसी भी पक्षी को, पंखी को थोड़ा दाना डाल दिया,
ऐसा आप कुछ भी निस्वार्थ भाव से जो भी करते हैं, वैसे ही आप अपने क्रिएशन के प्रति अपनी जो जवाबदारी है वो महसूस होती है, क्योंकि ये सब आप ही का हिस्सा है। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, उतना जल्दी आप अपने महत्व को भी समझ जाएंगे। इस दुनिया में आपका महत्व बेजोड़ है। आप बहुत ही काम के हैं, बहुत ही अच्छे काम को करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो बस यही खुद के लक्ष्य को ढूंढने का प्रयास करना है, खुद के अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास करना है, अपने फैमिली मेंबर्स जो भी है उसके प्रति प्यार प्रकट करना है, उसको अच्छे से रखने का प्रयास करना है। किसी भी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। लाइफ में आप जो भी करें, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो पूरा छोड़ देना है। आपको जो भी मिलना होगा, जो भी आपको चाहिए होगा, वो आपका हायर सेल्फ लाके आपके कदमों में रख देगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना जो आत्मभाव है, अपना जो ईगो है, अपना जो एटीट्यूड है, वो थोड़ा छोड़ना होगा। थोड़ा जागना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा होश में आना होगा। तो बस इसी से शुरुआत होती है, और आगे जाके जितना भी हो सके उतना ध्यान का वक्त बढ़ाना है। चाहे 1 मिनट कर लीजिए, 1 घंटा कर लीजिए, 3 घंटा कर लीजिए, जितना भी करते हो कम ही रह जाता है। जब तक आपका स्वतंत्र अस्तित्व है, तब तक आपको ध्यान करते ही रहना है। और ध्यान का जो भी फायदा मिले, हल्का सा भी आपकी लाइफ में एक रोशनी दिखे, तो उसको दूसरों के साथ शेयर करना है, अपना एक्सपीरियंस दूसरों को बताना है, ताकि और एक्सपीरियंस आपको मिल पाए, और चीज़ें आपको मिल पाए। तो बस यहीं पे मैं मेरी बात को ख़त्म करूँगा। आप में से कोई भी अगर कुछ भी बताना चाहते हो, कोई भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, तो पूछ सकते हैं। जी रेणु मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। अगर ईयरफोन लगा के रखा है तो निकाल दीजिए हेडफोन के वायर को। हाँ, मोबाइल से भी पिन निकाल दीजिए। अभी भी आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, वो पिन निकाल दीजिए फोन से। जी, अब बोलिए। सर मेरे यहाँ हमको है ना यहाँ पर व्हाइट पैचेस हो गए हैं, जो मेरा स्किन का दवा चल रहा है, 3 महीने से हो गया है। जी, तो उसके लिए क्या करना होगा? आप कितने वक्त से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान? ये आज पहली बार किया है, और एक आप ही से जुड़ी हैं, एक बैसाखी है, तो वही हमको बताई थी, तो वही हम ये किए, और उन्हीं से पूछ के है ना, तो हम 10-15 मिनट डेली सुबह में करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात है। आपने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। और ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 घंटा मेडिटेशन ध्यान करना है। 1 घंटे के बाद में ऐसे हाथ जोड़ के ध्यान करना है, ठीक है? 1 घंटे के बाद में जब भी आप अपना मेडिटेशन खोले, तब जैसे ही आपका राइट हैंड, मतलब कि जो जमना हाथ होता है, बायां हाथ, वो आपकी राइट साइड ही है ना, ये तो ऐसे लगा देना है। ये राइट साइड हुआ ना, तो इसको हाँ, ऐसे लगा। हाँ, तो राइट साइड को जहां भी है आपके पेचिस, वहां पे लगा देना है। हर रोज 1 घंटा ध्यान करना है। ध्यान में यही संकल्प करना है कि अपने भौतिक शरीर में जो भी ये ब्लॉकेजेस आए हैं, जो भी ये प्रॉब्लम मुझे आई है, उसको मैं ठीक करना चाहती हूँ। तो आपकी पूरी ध्यान शक्ति आप उस पे शुरू शुरू में लगा देंगे,
तो तुरंत ही कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। और आप अगर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो तो वो भी आपको जारी रखना है, ठीक है। और हर रोज सेशन में ज्वाइंट होना है, हर रोज थोड़ा सा वक्त अपना निकालना है। ये तो बहुत ही बेसिक अभी चीज है, वो तो आपकी हील होगी ही, साथ में आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे फायदे, बहुत कुछ मिलेगा। 1 घंटा करना है? जी जी, 1 घंटा करना है, कम से कम 1 घंटा करना है, कम से कम 1 घंटा करना है। स्टार्ट में भी 1 घंटा करेंगे, फिर आपसे पूछ के फिर बढ़ाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस हर रोज सेशन में बने रहिए, ठीक है। आज हम पहली बार आए हैं, वो बैसाखी हैं जो आपसे जुड़ी हैं, वही हमको बताई थी, लिंक भेजी तो वही हम जुड़े। इनको कभी मिले हो आप, रूबरू मिलते हो? हाँ, वो डेली मेरे से मुलाकात होती है, वो मेरे कैंपस में ही रहती हैं। जी। वो डेली तो मुलाकात एक होती बार ऐसा करना, एक बार ऐसा करना कि आप दोनों को साथ में ध्यान करना, ठीक है। अभी जब भी मिले ना तो 5 मिनट के लिए दोनों को साथ में बैठ के ध्यान करना है, ठीक है। है। वो तो बहुत देर देर करती हैं, वो 2-3 घंटा करती वो तो मास्टर है, वो तो मास्टर है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, आप जब उनसे मिले ना तो आपको साथ में ध्यान करना है, और उसका जो राइट हैंड है ना वो भी ध्यान के बाद में उसको बोलना कि आपके यहाँ पे लगाए अपने पेज पे, ठीक है। हाँ, तो तुरंत मिट जाएगा, कोई भी टेंशन ना ले, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैं। वो बोली थी कि इससे माइंड है ना बहुत आराम मिलता है, मेडिटेशन से आप करिए, आपको बहुत फायदा होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये सिर्फ ये शुरुआत है, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें मिलती है, ठीक है। जी और सर, कोई है, अगर शुक्रिया। कोई बात करना चाहते हो या कुछ शेयर करना चाहते हो? आत्मवंदन सर। जी मैम, क्या અ, ખોવાઈ ગયા था आज? क्या બીજા કામમાં ખોવાઈ ગઈ હતી એટલે ફટાફટ વળી પાછી આવી। जी जी, बोलिए, हिंदी में बोलिए ताकि सब लोग हाँ, आपको सुन पाए। मुझे ना 2 दिन से यहाँ पे जो बैक में जी हमारा जो नाभि रहता ना, जी उनके पीछे की साइड जी। वो ना भारी भारी लगता है, गोल गोल घूमता है और वहीं से अटक जाता है। फिर उसको करती हूँ पर कुछ मतलब वो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था। वही जो भी है वो आज आया था ना थोड़ा ऊपर, आप ऐसे हो गए थे, शायद आपको पता हो कि ना हो। नहीं पता। ये वीडियो देख लेना, लास्ट में आपका है ना, ठीक पूरे है। ऐसे ऊपर उठ गए थे। हाँ, लेकिन जो भी घटित होता है, ये अपनी एनर्जी जो है वो धीरे से ऊपर उठना चाहती है, लेकिन ब्लॉकेजेस की वजह से वो ऊपर उठने में थोड़ा वक्त लगता है। तो बस अभी जारी रखिए, थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुलती जाएगी। और इसको मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन कहते हैं, वो धीरे धीरे एक्टिव होता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। मैं जब ऐसे भी मैं जब सोती हूँ ना, जी मतलब बहुत दिनों से हो रहा है, जब सोती हूँ ना तो ऐसे भी कहीं भी लेट जाती हूँ, मतलब सोने के समय भी वो हो जाता है ऐसे, मतलब चालू रहता है वहां पे, क्या बोलते स्पंदन रहता है। जी जी, होता है। इनिशिएशन बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग जो होता है एनर्जी उठने का, वो यहीं से होता है। मूलाधार चक्र से लेके वो धीरे धीरे एनर्जी ऊपर उठती है। लेकिन अभी थोड़ा पेन या ऐसा झंझनाहट जैसा आ सकता है, लेकिन उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपको एक चीज और करनी है कि आप जब भी ध्यान करें ना तो श्वासों पे ध्यान नहीं लगाना है, आपको जो फील हो रहा है ना भारीपन, उस पे ध्यान हाँ लगाना है, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जल्दी से वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद और सर। कोई? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? और ना मैं सर और एक बात कहने जा रही थी, ग्रुप के सारे अभी जो भी ज्वाइंट है और जो भी इस ग्रुप से बने हैं, मैं सबको बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो कि सिर्फ आधा घंटा हमारे साथ जुड़े, इस ग्रुप के साथ जुड़े। और इस ग्रुप की जो एनर्जी है, इस ग्रुप में बहुत सारे मास्टर है जो महसूस हो रहे हैं अभी हम लोग को, कि उनसे जो मतलब उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो बहुत सारा हमें फायदा भी हो रहा है, हमारी खुद की भी मतलब एक्टिव हो रही है, और
दूसरों की भी हमारी एनर्जी से फायदा। तो आप जो भी जुड़े हैं इस ग्रुप में, मैं सबसे विनती करती हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को बोलो कि सिर्फ आधा घंटा दोपहर का हमें दे, इस ग्रुप को दे, अपने लिए दे, तो आपको भी फायदा होगा और आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल, सभी को ये चीज तो पता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जैसे जैसे मिलने लगेगा बाद में आप उस चीज को आगे बांटते चलोगे। तो बस यही है। कोई भी कुछ और? सुनीति मैम कुछ बोलना चाहती है? जी, आत्मवंदन सर। जी मैम। हाँ, मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, जैसे कि सारी चेतना जो बिखरी हुई थी वो एक ही जगह समेट कर जैसे कि यहाँ आ गई मस्तक पे। और मेरा जो स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। इतनी शांति और जो आनंद की अनुभूति हो रही थी मैं बता नहीं सकती। मतलब जैसे कि जहाँ बैठी हूँ ना वही नहीं हूँ, कहीं और हूँ, आसमान में, ऐसा लग रहा था। और मेरी जो कमर में दर्द थी ना, मैं इतना समय तक कभी नहीं बैठ पाती थी। जब भी मेडिटेशन करती थी, जब यहाँ नहीं ज्वाइन हुई थी, तो 10 मिनट के बाद उठ जाती थी, मुझसे नहीं होगा। अभी 2-3 दिन से जब कर रही हूँ ना, मेरी कमर दर्द बिल्कुल ही नहीं। मैं जब कोई भी काम करती हूँ तो थकान महसूस होती थी, तो जैसे खाना बनाना कोई भी काम, मैं बोझ सा महसूस हो रहा था। अभी इतनी जल्दी बदलाव मेरे जीवन में आया है कि एक उमंग उत्साह भरा रहता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और एक ये तो मेरी एक्सपीरियंस है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे रिश्तों में कभी-कभी अपने अपने रिश्तेदारों में जो टकराव हो जाता है, कभी कोई बात आती है तो हमारे और उनके बीच में जो दरार पड़ जाते हैं, संस्कार के टकराव के कारण कोई बात ऐसी हो जाती है, तो हम उस रिश्ते को कैसे फिर से मिठास भर सके, यही पूछना। माफी मांग के, आप उसको पता हो कि ना हो, लेकिन आपको पता है कि वो जहां भी है, जो भी है, चाहे सब भी गलती उनकी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप ही का एक हिस्सा है। आपके साथ शायद उन्होंने जो भी बुरे से बुरा बर्ताव किया हो, बुरे से बुरा कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन ये क्रिएशन का ही वो हिस्सा है। इसलिए शुरुआत हम ही से करनी है। जी, हमको ही रिश्ता सुधारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माफी मांगनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना जो है वो छोड़ के जैसे ही उसके साथ बात करते हो तो उसको खुद ना खुद एक सूक्ष्म भाव से समझ में आ जाता है और वो खुद खुद ही आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बस यही करना है, ऐसे ही आपको रिश्ते सुधारने हैं। जी, कोई भी इंसान लाइफ में क्यों ना हो, लाइफ में आपसे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपसे रूठे हुए हो, आपसे बात ना करते हो। अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, और दुनिया में एक भी इंसान तो क्या, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु प्राणी पक्षी किसी के भी प्रति आपको मन में थोड़ा सा भी बोझ या कुछ भी नहीं रखना है, उसके साथ प्यार ही अपने अंदर से निकलना चाहिए। वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसका भी एक सोल प्लान है, उनको भगवान ने ऐसा ही बनाया है, तो वो ऐसा ही है, उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। वो अगर खुद होश में होते, खुद कॉन्शियस होते, तो वो चीज नहीं करते। इसी चीज को समझना है और अपने रिश्ते ठीक करने हैं। शुरुआत हम ही को करनी है, धीरे धीरे
हो जाएगा, जो भी होना होगा। भाव को शुद्ध रखना है, बाकी जो आपका हायर सेल्फ है वो अपने आप जो भी उसको करना होगा वो कर देगा। ठीक है, जी। ठीक। Thank you. पहले बैशाखी में बात करेंगे। रात्रि वंदन। जी, नमस्कार। नमस्कार। सर आज मुझे रोना आ रहा था जोर से। क्यों आ रहा था? मैं माफी मांग रही थी हाथ जोड़ के। अपने आप हाथ ऊपर चल रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये सब हो रहा था। मेरे कमर में ऐसे ऐसे घूम रहा था। कमर जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, पीछे से ये घूम रहा था। पेट में भी वही ऐसे ऐसे हो रहा था। अभी आपको कल ही तो बोला था कि भाई वो 30 दिन से लेके हाँ, कुछ और दिन वो घूमता रहता है, उसके बाद में वो अपने आप शांत हो जाता है। तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, जो भी हो रहा है उससे उसको नहीं। महसूस करना है बस। मेरे बॉडी में स्ट्रांग हो जाता है, जो इसे आके जोर से अकड़ जाता हो है। रहा है। हाँ, कट जाता है। जी, क्या है ये? क्या है तो मैं भौतिक रूप से बोल सकता, लेकिन अगर आपको कभी ज्यादा ऐसा लगे और आपको ये जो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। जी, तो आप एक चीज कर सकते हो। जब भी आपको ऐसे ज्यादा एनर्जी महसूस हो और आपको थोड़ा हल्का होना हो, तो बिना गद्दा लगाए सीधा ही ऐसे जमीन पे ही लेट जाना है। ठीक है, आज बस। जोर से, आज हाँ, जोर तो जोर क्या से होता है हो रहा था। जी, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेट जाने का, ऐसे लेट के हाथों को और पैरों को ऐसे जमीन पे लगा के, हाथों और चारों को लगा के डीप ब्रीथिंग करना है, मतलब कि गहरी गहरी सांसें लेनी है, आंखें खुली रखनी है। ठीक है, बीच में, हाँ सर, बीच में मेरा सांस अटक गया है पूरा। 1 सेकंड के लिए पूरा बंद हो गया अपने आप। फिर सांस जोर से अंदर आ गया। फिर वो होता रोना है। बहुत आ रहा था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए बंद कर दिए। जी जी, होता है। लास्ट में एक स्टेट ऐसा आता है कि वो आपका जो है एग्जाम, परीक्षा लिया जाता है, ओह, परीक्षा लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब लास्ट में अपने आप को समर्पित कर देना है वो शक्ति के आगे कि भाई करो, जो भी करना है करो, अपनी सांसें अटक जाए, सांसें फूल जाए, कुछ भी हो जाए, रिलैक्स रहना है, कॉन्शियस होके देखना है। जब आप ऐसा ही समर्पण कर देते हैं, तभी जो फाइनल स्टेज आती है वो आती है। लेकिन उससे पहले वही हमें जो दूसरा जन्म या दूसरा मृत्यु जिसको बोलते हैं, वहीं से गुजरना पड़ता है। बाद में ही वो स्थिति पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी चीज बार 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 घटित होती है, और धीरे 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 आप उस चीज के लिए रेडी होते हो। और बाद में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पूरा जो श्वास चलना सब कुछ बंद हो जाता है। आपको लगता है कि बस अब तो ये शरीर है पूरा खत्म हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन तब भी आपको शांत रहना है, लड़ना नहीं है, ज्यादा भागने का प्रयास नहीं करना है। लेकिन जब भी आपको अंदर से हो तभी, बाकी तो आप आंखें खोल के ऐसे थोड़ा हिल चाल लीजिए तो आप तुरंत रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, ऐसा हो तो थोड़ा लेट जाना जमीन पे, बस हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, हाँ, नमस्ते ऐसा सर। लगता है कि शरीर छूट जाएगा, लेकिन किसी का छूटता नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। राजेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए राजेश भाई, अनम्यूट करें अपने आप को। ये मेरा वीडियो नहीं आ रहा है सर?
सर मैंने मेडिटेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपका कैमरा चालू हो तो थोड़ा रिलैक्स रह के खुद ही दिखे कैमरे में, उसकी वजह से शायद बंद हो गया होगा। आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं भाई। ठीक है। एक्चुअली मुझे कुछ बताना था सर। जैसे आज मैं मेडिटेशन पे बैठा था लगभग मॉर्निंग 10 बजे, क्योंकि जनरली मैं ना, मेरा सोने खाने पीने का टाइमिंग जो है अलग अलग है। जी हाँ, मेरी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, मैं इधर उधर देखते रहता हूँ ऊपर नीचे कभी, क्योंकि मैं ड्यूटी में रहता हूँ। शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। जी जी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे, रात 10 से सुबह 6, सुबह 6 से दोपहर 2। तो मेरा मेडिटेशन का टाइमिंग अलग है, खाने पीने का सबका टाइमिंग अलग है। जी जब जी आज जब आज मैं 10 बजे मेडिटेशन कर रहा था ना, जी तो लगभग 1.5-2 घंटे करता हूँ मैं पर डे। तो मुझे अचानक से करंट महसूस हुआ बॉडी में, एकदम ना चारों तरफ एकदम हीटअप हो गया बॉडी, बहुत ज्यादा हीटअप हो गया। और ऐसे लगा मुझे कि ना बॉडी से कुछ रेसे रेसे जैसे कुछ निकल रहा है। मतलब मुझे एक तरीके से आभास हुआ, जो ऑरा होता है ना, वो मुझे लग रहा था कि ऑरा। जी बोलिए जी जी सर, जिसको मैं बोलिए। फील कर पा रहा था, और मुझे काफी अच्छा चीज लगा वो। जी बस मेडिटेशन जैसे ही अच्छा अच्छा होने लगता है, जैसे ही अंदर ऊर्जा भरने लगती है, वैसे ही अपना वो अपने जो काम है वो करने लगती है। तो वो जो भी होना होगा वो अपने आप ही होता जाएगा, उसमें आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बस होश पूर्वक रहना है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको थोड़ा देखना है। बस कॉन्शियसनेस बना के रखनी है, जो भी होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू। और कोई, बनना लीजिए कुछ बोलना चाहती थी, बोलिए। नमस्ते सर। जी मैम। हेलो। जी नमस्ते सर। जी सर हम जब ध्यान करते हैं जी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एनर्जी बढ़ रहा है? जी। एनर्जी हमारा बढ़ रहा है वो तो एनर्जी आप, आपको देख के ही सब पता, सब लोगों को चल रहा है कि एनर्जी बढ़ रहा है। तो उसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये है कि आपको ऐसा ताजगी महसूस होती है, थोड़ा भारीपन महसूस होता है, थोड़ा आप जो भी करते हो वो हो जाता है, ऐसे सब कुछ महसूस होता है। ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि एनर्जी, अगर आपको पता ना चले तो आपके साथ जो भी हो उसको पूछ लेना, तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी हाई है कि लो है। ठीक है, लेकिन एनर्जी को बैलेंस में रखना है। ज्यादा एनर्जी होने की वजह से भी कुछ दिक्कतें आ सकती है भौतिक लाइफ में, तो उसको भी थोड़ा संभालना है। ठीक है, बस ध्यान करते जाना है, सुबह दोपहर शाम सर जब भी वक्त मिले। जी सर मेरा स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ घूम रहा है। जब मैं ध्यान करती हूँ और हाँ ध्यान भाई, के ये टाइम पूरे आ ग्रुप जाता है के स्पाइनल तो कॉर्ड मुझे में सभी के स्पाइनल कॉर्ड घूम रहे हैं अभी। थोड़ा होगा सर सर एनर्जी। सर हाँ मेरा सर मेरा नेक के पीछे, नेक के साइड में खींचने वाला, वो जी जी रोज एवरी टाइम कुछ घूमता है। जी जब जी कुछ गलत चीज होता है वो घूमने लगता है, गलत चीज जब होता है जी 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 तो मुझे पता चलता है कुछ होने वाला है। जी तो फिर जब कुछ अच्छा होने वाला है उस टाइम भी वो होता है, वो जी खाली में नहीं होता है। जी जी कुछ जी। जब ध्यान के वक्त आ जाता है उस टाइम वो आ जाता है। वो क्या है? वो मैडम पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो, मतलब आप ही का हिस्सा है, आप ही है और कुछ नहीं है आपके अलावा। टेंशन मत लीजिए, और जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। हमारे पूरे ग्रुप में सभी को कुछ ना कुछ अच्छा फील होता ही होता है, कोई चाहे बताए या ना बताए,
सभी को, ज्यादातर लोगों को, 99% लोगों को आउटर बॉडी एक्सपीरियंस होता है, चाहे शरीर से बाहर आ गए हो या वापस शरीर में आ रहे हो, ऐसा सबको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन चाहे आप बताइए या ना बताइए, कोई बात नहीं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आप ही को उसका जो अपनी भौतिक लाइफ पे थोड़ा उसका है पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। बस यही प्रार्थना के साथ में आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया, 4 बजने को आ गए, पता भी नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छे काम के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हम सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए हमारे सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। कृपया हर रोज 3 बजे जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।